नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। अभी हम जहां मौजूद हैं वहां कराटे का एक बहुत ही रोमांचक मैच चल रहा है। तो आइए सबसे पहले उनके गुरुजी से ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कुछ कराटे और मार्शल आर्ट्स के बारे में। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रीतम कुमार तिवारी उर्फ बंटू तिवारी। जी सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को कराटे के बारे में कुछ बताएं। कराटे ये आदमी इसलिए सीखता है कि कराटे जो है सबसे पहले तो सेल्फ डिफेंस। हर आदमी इस दुनिया में चाहता है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति ज़रूर हो ताकि किसी तरह का कोई बात हो तो हम दूसरे को परास्त कर सकें, लेकिन वैसा होता नहीं है। हर आदमी का वैसे तो ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ चीज़ है। किसी से पूछिए कि आप कमज़ोर हैं तो दुनिया में ये एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। लेकिन मार्शल आर्ट सीखने वाले बच्चे जो हैं उनसे जब आप देखिएगा किक करते हुए या पंच करते हुए तो आपको ये एहसास होगा कि अगला जो आदमी है वो क्या है। इसमें मार्शल आर्ट सीखने के सबसे बड़ा मतलब फ़ायदा ये है कि एक तो पूरा जीवन आप स्वस्थ रहिएगा, दूसरा किसी भी तरह का कहीं अगर कुछ होता है तो अपना तो डिफेंस कीजिएगा ही, और मार्शल आर्ट सीखने वाला बच्चा अपने से ज़्यादा दूसरे का भी डिफेंस करता है। कहीं कोई किसी तरह का कोई मुसीबत में है, अकेले है, लेडीज हो या जेंट्स, उसके लिए वो ज़रूर, खासकर मेरे बच्चे, क्योंकि उनकी इस तरह से हम शिक्षा देते हैं। मेरे बच्चे कहीं भी आपको इधर उधर किसी से लड़ते हुए झगड़ते हुए चौक चौराहा पर नहीं मिलेंगे। सभी मतलब ये दुनिया में दो चीज़ है, एक राइटिंग और एक फाइटिंग, एक शस्त्र और एक शास्त्र। भगवान श्री कृष्ण भी जब पढ़ने गए थे तो सबसे पहले धनुर्विद्या का अध्ययन किए थे। आज के मदर फादर इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे मोटे हो जाते हैं, मतलब अदर चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन उनके शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। कितने साल से सिखा रहे हैं सर आप? हम 10 साल से सिखा रहे हैं। कितने बच्चों को अब तक आप सिखा चुके हो? अभी तक हम कम से कम मतलब तो कोरोना आ गया तो मेरा क्लास कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं तो मेरे अंदर यहाँ 200 बच्चे मतलब थे पटना में। और अभी मेरा क्लास 2 जगह चलता है, एक राजबंशी नगर और एक अनीसाबाद में। तो कोरोना के बाद से क्लास का स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं जो बहुत ही समझदार माता पिता के हैं, जिनके माता पिता को ये एहसास है कि ये चीज़ सीखने से, मार्शल आर्ट सीखने से क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मदर फादर हैं जो कि खुद इस चीज़ को बहुत पहले सीखे हैं, तो वैसे लोग अपने बच्चे को कभी बंद नहीं किए। और हमारा प्रयास जारी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और हम तो बिहार सरकार को 2 बार पत्र लिख चुके कि आप कमांडो तैयार करते हैं, आप हमको 6 महीने के लिए अपना जो है 20 या 40 बंदा दीजिए, वो चाहे बीएमपी के हों या बिहार पुलिस के हों। हम 6 महीना में तैयार करके उनको देते हैं। जो एसपीजी का कमांडो तैयार होते उनसे ज़रा भी कम अगर बंदा हम तैयार करके देंगे तो फिर और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि एसपीजी को जो ट्रेनिंग दिया जाता है हमारे यहाँ, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सुरक्षा में जो रहते हैं, वो एक इजराइल से लिया हुआ कर्मागा ट्रेनिंग उसको बोला जाता है। नेट पर आप सर्च कीजिएगा तो कर्मागा के विषय में आपको बताएगा। तो वही कर्मागा ट्रेनिंग जो इजराइल से है, वहीं से उधार लेकर उसी ट्रेनिंग को हमारे यहाँ के एसपीजी को देकर स्पेशल ट्रेनिंग और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सुरक्षा। तो हम अपने से जितना है गवर्नमेंट के लिए भी बहुत कोशिश मतलब 2 बार तो पत्र लिख करके कोशिश किए, लेकिन यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इस हिसाब से हमको लगा कि अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, हम बच्चों को ही क्यों ना ट्रेन करें। बच्चों से भी बात करते हैं जो आपके अंडर इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ मुझे अभी सिर्फ एक लड़की नज़र आ रही है, सबसे पहले उससे हम लोग बात करते हैं। कैसा लगता है कराटे सीखना? बहुत अच्छा लगता है। तो कराटे सीखना अपनी मर्जी से आई हो या मम्मी पापा ने कहा था कि सीखना चाहिए इसलिए? मैं अपनी मर्जी से आई। अभी तक कितने महीने से तुम सीख रही हो यहाँ पे? 5-6 महीने हो गए। तो मतलब इंजॉय करती हो, सीखने में मज़ा आता है? आगे फिर उसमें यही सीखना है अभी? ब्लैक बेल्ट तक सीखना है अभी? हाँ। सीखना है। हाँ। और आप कितने महीने से सीख रहे हैं? मैं 1 साल 6 महीना। 1 साल 6 महीना। तो क्या क्या सीखा है, कुछ अब आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं अभी तक 5 काता सीख चुका हूँ, 3 कॉम्बिनेशन सीख चुका हूँ और 1 काता एडवांस सीख चुका हूँ। जी, हमने आपको देखा था, अभी परफॉर्म करते हुए भी देखा था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आप। तो आप 1 साल से यहाँ सीख रहे हैं, तो इसके आगे इसी में अभी आपको और ट्रेनिंग लेनी है? हाँ। आपके पेरेंट्स से आए हुए हैं?
हाँ दीदी आई। बच्चे जैसे कि अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, लेकिन उसके अलावा अभी के टाइम पे बच्चों के लिए कराटे, मार्शल आर्ट्स जैसे स्पोर्ट्स क्यों ज़रूरी हैं? देखिए, आपके बौद्धिक विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए कोई ना कोई स्पोर्ट्स होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। खाली हमेशा पढ़ाई से आपका विकास नहीं हो सकता है। और यह एक ऐसा स्पोर्ट्स कहिए या एक ऐसा फन कहिए जिसमें रोज़गार के बहुत अवसर हैं और बॉडी के हर एक अंग का इसमें एक्सरसाइज होता है, उंगली से लेकर के और खुद का भी उसमें स्टेमिना, और आपको डिफेंस की बात करें वो, और रोज़गार के भी अवसर इसमें काफ़ी है। तो इसको मल्टीपर्पज़ कर सकते हैं, बस इसका नेगेटिव यूज़ नहीं किया जाए। इतने छोटे छोटे बच्चे भी कुछ 6 महीने से भी सीख रहे हैं यहाँ पे मार्शल आर्ट्स, तो इन सबको इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बेटी भी है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 10 साल की 8 साल की होगी और लगता है कि 15-20 साल के लड़के को भी पानी पिला देगी। वैसे ही छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें बहुत उत्साह है। तो मार्शल आर्ट सीखने का मकसद तो ये है नहीं कि हम किसी को मारें, अपनी सुरक्षा के लिए और समाज की सुरक्षा के लिए। अगर कोई भाई मार्शल आर्ट जानता है तो उसकी बहन को कोई छेड़ने की हिम्मत जुटा पाएगा, और वो बहन कितना कॉन्फिडेंट महसूस करेगी कि मेरा भाई मार्शल आर्ट का जानकार है। तो मार्शल आर्ट तो सबको सीखना चाहिए और इससे सेहत तो ठीक रहेगी ही, घर परिवार समाज की सुरक्षा में भी इनका योगदान हो सकता है। जी सर, इतने हमने देखा कि कुछ जो बच्चे हैं बहुत छोटे भी हैं वो, लेकिन वो भी जो है कुछ 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से सीख रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो अच्छा सीख रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी रुचि का विषय है और वो फिट रह सकते हैं इससे, और आगे उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ज़रूरी है। मैं बताता हूँ। एक्चुअली बंटू जी से पुराना परिचय था मेरा, प्रीतम जी से। तो मैं जब देख रहा था, अब मेरा बेटा इसमें सीख रहा था, जब स्टार्टिंग में सिखाने के लिए मैं पहले इंटरेस्टेड हुआ। कारण ये रहा कि मैं चाह रहा था फिज़िकल एक्टिविटी हो कुछ, मतलब जैसे अदर एक्टिविटी में तो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, इसमें ज़रूरी है। तो मैंने देखा कि ताइक्वांडो वगैरह हो रहा है, लेकिन ताइक्वांडो में एक्चुअली डिफेंस रहता है, गार्ड लगाना पड़ता है। अब कभी फ्यूचर में किसी के साथ कोई ऐसे अनहैपनिंग हो जाता है तो उस समय हम लोग गार्ड खोज करके नहीं लाएंगे, गार्ड पहनना है। तो बच्चों को मुझे लगा कि इस तरफ ज़्यादा बेटर होगा कि कराटे में विदाउट गार्ड उसको इस तरह का तैयार किया जाए और इसका मिसयूज ना हो, तो बच्चे करेंगे। दूसरा चीज़ से एक फ़िज़िकल एक्टिविटी तो बढ़ता ही फिज़िकल फिटनेस होता है, और बच्चों का माइंडसेट जो होता है वो स्ट्रांग होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और कॉन्फिडेंस लेवल अगर हम पटनिया भाषा में कहें तो देख ले वो समझा दे वो कुछ इस तरह का, कि मतलब उसको गलत भाषा में मतलब गलत तरफ नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि हम आगे चल करके कोई हम ऐसा हमारे साथ कुछ मिसहैपनिंग ना हो, वहाँ उसके लिए हम तैयार हो सकते हैं। जी। आपने देखा किस तरीके से सिर्फ बड़े बच्चे नहीं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी करीब 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से कराटे सीख रहे हैं और आज बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो जो कराटे होता है, जैसे कि डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक सोर्स नहीं है, बल्कि जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और केवल इतना ही नहीं, अपनी सुरक्षा और समाज की सुरक्षा के लिए भी कितना ज़रूरी है वो हमने उनके गुरुजी से भी बात की, उन्होंने बताया। और बहुत अच्छा लगा ये देख कर भी कि जो माता पिता है वो भी यहाँ अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आए हुए थे। माता पिता अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे, बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहनों को भी लेकर आए हुए थे। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है अन्य माता पिता के लिए भी, वो भी अपने बच्चों को इसी तरीके से जो वो करना चाहते हैं उसमें मोटिवेट करे। तो हमने बात की सभी लोगों से यहाँ पे और आपको बताया किस तरीके से मार्शल आर्ट्स और जो कराटे उसकी ट्रेनिंग बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी होती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।